Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your home. Let me start our English lecture. Today our topic is grammar, in which we discuss about figure of speech. A figure of speech is ornamental use of words, यानी कि एक सजावटी इस्तेमाल है लफ्ज़ों का. It is a departure from the ordinary form of expression and it is used to increase the effectiveness of words in a sentence. यानी कि सेंटेंस में वर्ड्स का जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो ये आम एक्सप्रेशंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी से देयर आर 4 पिलर्स इन द बिल्डिंग, अगर हम कहें कि इस बिल्डिंग में 4 पिलर्स हैं तो इट मीन्स द वर्ड पिलर इज़ यूज इन एन ऑर्डिनरी सेंस, एक आम सेंस में यूज़ हुआ है. बट व्हेन वी से फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, तो इसमें जो हम फेलियर यूज़ करेंगे उसको एक फिगरेटिव सेंस में यूज़ किया है. जब फेलियर इज़ अ पिलर ऑफ सक्सेस में हमने क्या किया है, एक फिगरेटिव सेंस में एक अलामती सेंस के तौर पर यूज़ किया है. हेयर आर सिंपल इलस्ट्रेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच कॉमनली यूज. यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दिए गए हैं. द फर्स्ट इज सिमिली. इट इज़ अ फिगर ऑफ कंपेरिजन इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी कि इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच में टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि जिनमें ऐसी डिसिमिलर थिंग्स कहते हैं जिनमें मुताबिकत ना हो, कोई चीज़ मिलती ना हो. विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट, जिसमें कम से कम एक पॉइंट इन कॉमन जो इनमें आम हो. द सिमिली इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड्स. जब सिमिली को यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में इन वर्ड्स के साथ, लाइक एज और सो, यानी कि लाइक एज और सो को यूज़ करके हम इसमें सिमिली जो है सेंटेंस में यूज़ करते हैं. ही रैन लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट. ही रैन ऐसा भागा लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट. तो हमने क्या यूज़ किया, लाइक, कंपैरिजन के लिए लाइक यूज़ किया इन अ सिमिली. And the next is metaphor. Metaphor means istara. A metaphor is an implicit comparison without using words such as like, so and as. अब मेटाफर जो है वो इम्प्लिसिट कहते हैं इशारतन या बिलवास्ता. कंपैरिजन मुवाजना विदाउट यूजिंग वर्ड्स. वर्ड्स के विदाउट वर्ड्स को यूज़ किए हम कंपैरिजन करेंगे. अलामतन तौर पर मीन्स इशारतन, किसके साथ, एज, सो, विदाउट यूजिंग सो, एज और लाइक के. In it the two objects of completely different in it the two objects, यानी कि two objects होंगे completely different होंगे नेचर के, जो इनकी नेचर जो है completely different होगी. आर आइडेंटिफाई, जिनकी निशानदेही की जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. देखिए कैमल जो है वो जहाज़ है सहरा का. तो टोटली डिफरेंट है ना, उनका सिर्फ कंपैरिजन किया है विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक, सो और एज के. And the next is alliteration. Alliteration means हम आवाज़ अल्फाज. This consists in the repetition of same sound, यानी कि ये दोबारा इस्तेमाल होना सेम साउंड का, एक जैसी साउंड्स का और सिलेबल का एट द बिगनिंग, और सिलेबल का और साउंड का दोबारा इस्तेमाल होना एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स. शुरू में वर्ड्स के, ये दो के वर्ड्स, टू वर्ड्स के भी हो सकते हैं रेपिटेशन, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रॉम ऑफ फेट. स्ट्रॉन्ग में एस है, स्ट्रगलिंग में एस है, दोबारा सेम साउंड के साथ है विद इन सेलेबल में, और सेलेबल भी हो सकता है. मीन्स साउंड्स की रेपिटेशन भी हो सकती है और सेलेबल की रेपिटेशन भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रॉम ऑफ फेट. A load of learning lumbering in his head. I hope you will be understand students. And the next activity is use similes to fill in the blanks. इन similes को हमने यूज़ करना है fill in the blanks को fill करने के लिए. As faithful as a dog. ऐसे वफादार जैसे dog. As red as blood. As clever as crow. As green as grass, as bright as day. Name the various figures of speech in the following. हमने फिगर ऑफ स्पीच को जो है वो यहाँ पर नेम उनके राइट करने हैं. फॉर दिस
रीड आउट दीज फिगर्स ऑफ स्पीच। आपने इन फिगर्स ऑफ स्पीच को रीड आउट करना है और उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है उसको आपने सॉल्व करना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट पुट करेक्ट साइन लेस ग्रेटर इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर के पेयर दिए हुए हैं उसके बिटवीन हमने कौन से साइन पुट करने हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल टू अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़। तो अब जो है हमारे पास सबसे पहली वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 की 5/7 और दूसरी जो वैल्यू दी है -1/2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो अब जो है इसमें सबसे पहले 7 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल टू किसी भी दोनों जो है वो सेम न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से इक्वल हो जाए। तो अब जो है 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 7 to the 14 एंड 2 7 the 14, ठीक है जी। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम हो गए। अब ये जो 2 है इसका डिनोमिनेटर, इसी को हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 to the 10। इसी तरह यहाँ जो दूसरी वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई किया था इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को 7 से, तो यही 7 जो है हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 हो गया, ठीक है जी। अब ये जो -7 है ये 10 की निस्बत बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 जो है वो बड़ा है -7 से, ठीक है। तो 10 इज़ ग्रेटर देन -7। तो हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ये 10/14 इज़ ग्रेटर देन -7/4। तो हमारे पास जो बेसिकली आंसर हमारी वैल्यूज़ क्या है वो क्या हो जाएगा, 5/2 इज़ ग्रेटर देन -1/2, ठीक है जी, -1/2 ये इसका आंसर आ गया। और ये 5/7 है, नॉट 5/2। अब ये वैल्यूज़ तो हो गई, 5/7 इज़ ग्रेटर देन -1/2। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू दी हुई है, -8/11 और दूसरी वैल्यू जो दी हुई है वो क्या है, 3/-10। अब हम क्या करेंगे, 11 और -10 को इसकी जो दोनों की वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए। तो 11 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 10 दा 110 हो गया। अब यही 10 हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा, -80। अब ये -10 है तो हम इसके साथ अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, जबकि हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे कि -10 को किसी ऐसे दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये प्लस हो जाए। तो -10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -11 से। तो ये माइनस जो है ये इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 10 11 दा 110। अब यही -11 हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -11 क्या हो जाएगा, -33/110। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, -80/110 एंड -33/110। तो इसमें जो है वो -80 ये भी नेगेटिव और -33 ये भी नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू माइनस में होती है इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो -80 जो है ये क्या है, लेस है -33 से। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हमारी वैल्यूज़ का वो क्या है, -8/11 इज़ लेस देन 3/-10। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 to 12 के बिटवीन जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।